राधे राधे दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपको तुलसी के पौधे के जन्म के बारे में बताएंगे और साथ साथ यह भी बताएंगे कि रोजाना तुलसी के पौधे को सींचने और संध्या समय तुलसी के नीचे दिया जलाने से हमें कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, मैंने अक्सर देखा है कि पृथ्वी लोक की स्त्रियां प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित करती हैं और संध्या समय तुलसी के पौधे के नीचे दिया प्रज्वलित करती हैं और एकादशी के दिन तो कई महिलाएं एकत्रित होकर तुलसी के पौधे की परिक्रमा भी करती हैं। हे स्वामी, ऐसा करने पर इन सभी स्त्रियों को कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा, तुमने संसार के प्राणियों के कल्याण हेतु बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यह सब मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए तुम्हें यह कथा बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। यह उस समय की बात है जब देवताओं से स्वर्ग को छीनने की इच्छा से पाताल में रहने वाले राक्षस आए दिन स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं से युद्ध किया करते थे। उसी समय राक्षसों के राजा दैत्यराज के घर में एक अत्यंत रूपवती कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम वृंदा रखा गया। राक्षसी कुल में पैदा होने के बावजूद वृंदा बहुत ही गुणी, संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी और नित्य प्रतिदिन विष्णु पूजन किया करती थी। वृंदा जब जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह राक्षस कुल के ही एक अत्यंत बलशाली राजकुमार जलंधर के साथ कर दिया। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने अपने जीवन में अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष को कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। एक बार उसका पति जलंधर बाकी राक्षसों के साथ देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। वृंदा ने खुशी खुशी जलंधर की आरती उतारी और कहा, हे स्वामी, आप जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सफल होकर ही लौटना। जब तक आप युद्ध से वापस नहीं लौटेंगे तब तक मैं पूजा में बैठकर विष्णु भगवान से आपकी जीत के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। मैं अपना यह संकल्प आपके आने के पश्चात ही तोड़ूंगी। इसके बाद जलंधर युद्ध के लिए निकल गया और वृंदा अपने मन में दृढ़ संकल्प लेकर विष्णु पूजा करने बैठ गई। इधर देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। सभी देवता युद्ध में जलंधर से पराजित होकर स्वयं को बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगे। तब देवराज इंद्र ने भागकर श्री हरि विष्णु भगवान की शरण ली और उनसे जलंधर को पराजित करने का उपाय पूछा। विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र को बताया कि जलंधर की पत्नी वृंदा बहुत ही धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता और सती स्त्री की शक्ति तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान है, जो देवी देवताओं को भी पराजित करने में सक्षम है। वृंदा मेरी अनन्य भक्त है। उसने अपने पति जलंधर की विजय के लिए मेरी पूजा का संकल्प लिया है। इसलिए हे देवराज, जब तक वृंदा का यह संकल्प नहीं टूटेगा तब तक कोई भी देवी देवता जलंधर को इस युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। तब सभी देवताओं ने मिलकर विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि वे स्वयं ही किसी तरह वृंदा का यह संकल्प तुड़वा दें, ताकि इस बलशाली राक्षस को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग पर राक्षसों का आधिपत्य होने से बचाया जा सके। विष्णु भगवान ने स्वर्ग और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए वृंदा के पति जलंधर का रूप धारण किया और उसके महल में जाकर वृंदा के समक्ष प्रकट हो गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा
वह तुरंत ही पूजा से उठकर अपने पति के चरण स्पर्श करने के लिए आ गई। इधर जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, उधर देवराज इंद्र ने अपनी तलवार से जलंधर के शीश को धड़ से अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ शीश वृंदा के महल में जा गिरा। उसी समय विष्णु भगवान अपने साक्षात रूप में आ गए। वृंदा विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने विष्णु भगवान द्वारा छल किए जाने पर उन्हें पत्थर की शिला बनने का श्राप दे दिया। वृंदा के श्राप के कारण विष्णु भगवान उसी समय पत्थर की शिला में परिवर्तित हो गए। विष्णु भगवान के शिला बनते ही समस्त ब्रह्मांड में हलचल मच गई। सभी देवता वृंदा के महल में एकत्रित हुए और वृंदा से उसका श्राप वापस लेने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं की विनती सुनकर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और अपने पति के कटे हुए सिर को अपनी गोद में रखकर सती हो गई। जिस जगह पर वृंदा अपने पति के साथ सती हुई थी, उसकी चिता भस्म से वहां पर एक पौधा उगाया। वृंदा की पति भक्ति देखकर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पौधे को तुलसी के नाम से संबोधित किया और कहा कि अपने सतीत्व के कारण तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। मेरे कारण तुम्हारा सतीत्व भंग हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। जो कोई भी स्त्री या पुरुष तुलसी दल चढ़ाए बिना मुझे भोग अर्पण करेगा, तो उसकी वह पूजा मेरे द्वारा अस्वीकार कर दी जाएगी। अर्थात विष्णु पूजा में तुलसी दल चढ़ाना अनिवार्य होगा। इसीलिए आज तक विष्णु भगवान की पूजा के बाद तुलसी पूजा अवश्य की जाती है और विष्णु भगवान के प्रसाद में तुलसी दल अवश्य डाला जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल डालने से तुलसी माता का निर्जला व्रत भंग हो जाता है और ऐसे मनुष्य को पुण्य की जगह उल्टा पाप लगता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।